नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को रिक्शा स्टैंड पर धरना प्रदर्शन और जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बीएड अभ्यर्थीगण शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों में जोरदार ढंग से उठाया। छात्रों में रिक्शा स्टैंड से जुलूस निकालकर अग्रसेन चौराहा, कुंवर सिंह उद्यान, गांधी तिराहा होते हुए रदोपुर भगत सिंह प्रतिमा से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से पीएम व एनसीटी अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा। उन्होंने एनसीटी को नया संवैधानिक गैजेट संशोधन का अध्यादेश लाकर देश में करोड़ बीएड छात्रों को पीआरटी से पुनः योग्य मानकर शामिल किया जाए। छात्रों का आरोप है कि हमने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 28 जून 2018 को जारी हुए भारत के राजपत्र के अनुसार ही बीएड डिग्री हासिल कर ली है। उक्त राजपत्र में साफ शब्दों में कहा गया कि 2 वर्षीय बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य होंगे। राजपत्र को देखकर ही छात्रों ने 2 वर्ष लगाकर बीएड पूरा किया, लाखों रुपए फीस भरा, यूपीटीईटी व सीटीईटी उत्तीर्ण किया, शिक्षक बनने के सभी अर्थों को पूरा किया। अब हम शिक्षक बनने के बजाय अयोग्य घोषित क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। 11 अगस्त को आए निर्णय से ही हम जान पाए कि एनसीटीई ने हम लोग के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए हमारे सवाल पर सिर्फ एनसीटीई भारत सरकार से है कि देश के करोड़ों छात्र जिन्होंने गैजेट परीक्षा कर बीएड पास किया और वर्तमान समय में कर रहे हैं, तो आखिर उनका गुनाह क्या है? देखिए, हम आपके बीच में पहले भी आए थे। 16 अगस्त को हम लोग पहले भी आए थे। हम लोगों की जो बेसिक डिमांड है कि हम बीएड अभ्यर्थी हैं और बीएड अभ्यर्थी होने के नाते हम यहाँ अपनी एकजुटता जाहिर की है। हमारी मांग है। हमारी मांग क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा। हमने जो बीएड किया है वो हमने अपने आप नहीं कर लिया, अपने आप पैसा देकर किसी ठेकेदार को अपनी सर्टिफिकेट नहीं छपवा लिया है। हमने भारत सरकार की जो मान्यता प्राप्त संस्था है एनसीटी, उसका गैजेट आया था 28 जून 2018 को। उस गैजेट के आधार पर उसमें जो लिखा हुआ था कि जो 2 साल का बीएड कर लेगा उसको पीआरटी में शामिल कर लिया जाएगा। अब जब हमने बीएड उसी राजपत्र के आधार पर कर लिया है, 2 साल का बीएड किया, लाखों रुपया लगाया। 2 साल का बीएड किया, लाखों रुपया लगाया। हमने सरकार एनसीटी ने बोला टेट पास कर लो, टेट पास कर लिया। कहा सीटेट पास कर लो, सीटेट पास कर लिया। हमने हजारों लाखों रुपए लगाकर 5 साल बर्बाद किया है, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि सरकार ने जो हमें कानून बना के भरोसा दिया है उस भरोसे पर सरकार टिकी रहेगी और हमें प्राथमिक शिक्षक पद के योग्य मानेगी, कम से कम परीक्षा में शामिल होने का अवसर देगी, हमारा रिजल्ट जारी करेगी। लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस खामियों को पकड़ा और उन्होंने बीएड छात्रों को इस पे सवाल करते हुए उन्होंने एनसीटी पे घोर सवाल किया है। उनकी कार्यनीतियों, भारत सरकार की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि आपने जो राज्यपत्र बनाया था वो इलीगल है। अब हम सवाल करना चाहते हैं कि देश के हम बीएड छात्र इलीगल नहीं है ना। हमने भारत सरकार के राज्यपत्र पर भरोसा करके बीएड कर लिया, तो इसमें हमारा गुनाह कोई कर दिया हमने? अगर देश के हर एक नागरिक भारत सरकार के राज्यपत्र पर भरोसा करके कोई भी काम करता है, ये बिल्डिंग उसी राज्यपत्र के अनुसार चल रही है और देश का पूरा कानून और संविधान चलता है। अब हमारा सवाल है कि ये जो कार्रवाई हमारे साथ की जा रही है बीएड छात्रों के साथ, ये बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। हमारी मांग है कि सरकार जो हमें जो पुराना अधिकार दिया था 28 जून 2018 को, आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल बाद हमें बाहर कर दीजिएगा। हमने केवीएस में फॉर्म भरा था, दिसंबर में फॉर्म भरा था, फरवरी में एग्जाम दिया था, 8-7 महीने से हमारा एग्जाम नहीं आया। अब केवीएस भी हमको बाहर कर रहा है। बीपीएससी बिहार की शिक्षक भर्ती में हमने आवेदन किया, सरकार ने आवेदन कराया, हमसे एग्जाम कराया। हमने सड़कों पर भटक करके, पटना की तमाम बिहार की सड़कों भटक करके, रातों की नींद अपने हराम करके हमने परीक्षाएं दिया, इस उम्मीद के साथ कि हमें बीएड में शामिल किया जाएगा और हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ घोर नाइंसाफी हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल छलावा किया गया है, हमारे भविष्य को चौपट किया गया है, हमारे शिक्षक बनने की सपनों की हत्या की गई है। हम यहाँ तक बात कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने हमें भरोसा दिया था, उस भरोसे पर सरकार खड़ी नहीं है। हमारी मांग थी भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से हमारा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही हम ये जान पाए कि एनसीटी ने कुछ गलतियां किया था। अब है कि एनसीटी जो 1993 की जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो क्या देश के करोड़ों आम जनता के पैसे की टैक्स से जो तनख्वाह पा रहा है, वो क्या काजू बादाम? मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए,
सरकार ने हमें जो भरोसा देकर बीएड कराया, अब हमारी डिमांड है कि सरकार अध्यादेश लाकर बीएड को पुनः पीआरटी में शामिल कराए। एनसीटी नया गजट संशोधन लाकर बीएड को पुनः पीआरटी में शामिल कराए। यही बेसिक डिमांड है। इसी बेसिक डिमांड पर हम शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। सरकार मानी नहीं मानती है तो क्या होगा? देखिए, हम शिक्षक के छात्र हैं, हमने पढ़ा है और पढ़ाया है कि देश में कभी भी गलत हो रहा है तो हमारे पास कानून है, हमारे पास लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके दिए गए हैं। हम आपके बीच में साफ साफ कहना चाहते हैं कि देश में हमें जो भी तरीके दिए गए हैं संवैधानिक लोकतांत्रिक, कोर्ट में लड़ने का, पुनर्विचार याचिका डालने का, रिव्यू पिटीशन से लेकर तमाम, हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और हम सड़क पर सरकार को मजबूर बनाएंगे कि आपको बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए अध्यादेश लाना होगा। इससे कम हमें बर्दाश्त नहीं है। देश के करोड़ों बीएड छात्र, ये लड़कियां हैं। देश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और लड़कियां जब पढ़ लिख कर नौकरी की मांग करें तो उनको आप अयोग्य ठहरा करके ये नाइंसाफी करेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।